गुड मॉर्निंग गाइस, पॉजिटिव वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अदरवाइज़ आप डिसलाइक कर सकते हैं, पर कमेंट करके बताएं कि ये चैनल आपको क्यों अच्छा लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुखों के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सुखों के बारे में। सुख और खुशी हमारी बनाई हुई एक मानसिक अवस्था है, माइंड स्टेट है, और सेम उसी तरह से दुख भी हमें मानसिक रूप से ही होता है। शरीर में हमें कष्ट हो सकते हैं। चलिए इसे हम पहले समझते हैं एक कहानी से। दोस्तों, कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है एक जंगल में एक साधु महात्मा रहा करते थे। साधु महात्मा जंगल में रहने का मतलब है कि उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया था, सांसारिक वस्तुओं से उनका मोह छूट चुका था और उन्हें किसी से विशेष लगाव नहीं था। वो जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते थे और प्रभु की सेवा में अपना समय अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब वो नहाकर लौट रहे थे तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक शेर ने हिरणी का शिकार कर लिया है और उस हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि पैदा होते ही अनाथ हो गया क्योंकि उसकी माँ को शेर खा गया था। ये सारा दृश्य देखकर ऋषि को, उन महात्मा को बहुत दुख हुआ और वो महात्मा उस शेर से बचाकर उस हिरण के बच्चे को अपने घर ले आए। महात्मा सुबह शाम पूजा करते थे, हरि भजन में लगे रहते थे, लेकिन अब हिरण के बच्चे को लाने पर उनकी ड्यूटीज बढ़ गई। अब उनका ध्यान हिरण के बच्चे में लगा रहता था। धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, फिर भी उनका मन उसी बच्चे में अटका रहता था। जैसे ही वो जंगल में जाता था, वो बार बार देखते थे कि वो अभी तक नहीं लौटा, कहीं उसको भी शेर ने तो नहीं खा लिया, कहीं दूसरे जंगली जानवरों ने तो नहीं खा लिया। इसी तरह से वो सोचते सोचते उनकी दिनचर्या रहने लगी और उनका मन उसमें आ गया, हिरण के बच्चे में रहने लगा। बहुत दिनों की बात है, जब हिरण का बच्चा काफी बड़ा हो गया, तब एक समय उस हिरण के बच्चे को भी शेर ने खा लिया और यह दृश्य उन साधु महात्मा ने देखा और इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब उनकी अवस्था हर समय उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचना और भक्ति भाव करना और हिरण के बच्चे के बारे में सोचना। काफ़ी समय के बाद जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उनका मन उस हिरण के बच्चे में लगा हुआ था। सब कुछ जानते, सब कुछ करते हुए भी उनका जन्म उस हिरण की योनि में हुआ। जब वो हिरण की योनि में उनका जन्म हुआ तो उन्हें सारी बातें याद थी और वह जीवन भर पछताते रहे कि क्यों उन्होंने उससे इतना मोह लगाया। उनके पास सब कुछ था और उन्हें ये पता था कि शेर का जन्म जंगली जानवरों को खाने के लिए हुआ है और वो उन जानवरों को अपने पेट भरने के लिए खाता है। ये प्रकृति का नियम है। उसके बावजूद उनका जो प्राण थे, जो उनका मन था, वो उस हिरण के बच्चे में, हिरण में लग गया। जबकि ये प्राकृतिक नियम है, ये साधारण सी घटना है और मतलब ये एक जनरल लॉ है, नियम है, जिसके बावजूद उस महात्मा ने, जिन्होंने सांसारिक चीज़ों से मोह त्याग दिया था, उस हिरण के बच्चे में अपना जीवन लगा दिया और अगली योनि उनको उसी की मिली, जबकि वो सारी चीज़ों को जानते थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मानसिक अवस्था है, उसमें जो दुख हम निर्मित करते हैं वो हमारे अपने बनाए हुए होते हैं। हम संसार के सारे नियमों को जानते हैं, प्रकृति के सारे नियमों को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध में कोई भी नहीं चल सकता, कोई भी नहीं जी सकता। सूरज अपने समय से ही निकलेगा, बारिश अपने समय से होगी, हवाएं अपने समय से चलेंगी। उसके बाद भी हम सोचते हैं कि शायद हमारी मर्जी से कुछ हो जाए।
हमारे हिसाब से कुछ चलने लग जाए तो ये बहुत असंभव सी चीज़ है। इस विशाल पृथ्वी में हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम अंदाज नहीं लगा सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हमारी पोजीशन एक कण के बराबर है जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। हमारी हस्ती इस प्रकृति के सामने इतनी सी है, फिर भी हम हमेशा चिंता करते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं, भावनाओं में बहते रहते हैं कि शायद हम कुछ बदल सकें। कोशिश ये करें कि आज में जिए और बाकी की चिंता भगवान पे छोड़ दें। जो प्रकृति के नियम हैं, जो हमारे कर्म बंधन हैं, हमें फल उसी के हिसाब से मिलेगा। अगर हम इतने संतोष के साथ जिएंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, इसी संदर्भ में एक और कहानी। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। बहुत समय तक राज्य करने के बाद युधिष्ठिर और उसके चारों भाई मतलब पांचों पांडव मिलकर द्रौपदी के सहित उन्होंने स्वर्ग का रास्ता तय किया। जीते जी उन्होंने कहा, अब बहुत जी लिए इस पृथ्वी पर, अब हमने स्वर्ग जाना है। तो उन्होंने स्वर्ग के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली, बहुत कठिन तप करते हुए चले वो, और रास्ते में उन युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी हो लिया था। रास्ते में एक एक करके युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी समाप्त हो गए, लेकिन युधिष्ठिर अकेले थे जो स्वर्ग सशरीर पहुंचे और उनके साथ उनका कुत्ता। स्वर्ग के रास्ते पर ही उनको रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि ये कुत्ते के साथ आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने वहां भी कहा कि वो अंदर बिना कुत्ते के नहीं जाएंगे, इससे अच्छा वो स्वर्ग के बाहर ही रह पाएंगे, क्योंकि उस कुत्ते ने भी जितनी यातनाएं, जितने कष्ट रास्ते में युधिष्ठिर ने सहे थे, उतने ही उस कुत्ते ने भी सहे थे। तो आखिर में कुत्ते ने दर्शन दिए। वो यमराज स्वयं थे और यमराज ने उनको नमस्कार किया। बात उसके बाद की है, जब युधिष्ठिर ने यमराज से पूछा कि उसके बाकी के चारों भाई और द्रौपदी कहाँ हैं, तो यमराज ने हंसते हुए कहा कि वे सब तो नर्क में हैं। युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो नर्क में क्यों गए हैं। तो यमराज ने उनके चारों के डेथ के अलग अलग कारण बताए और उनको दुख देने का कारण बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वो एक बार उन सभी से मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो उनके परिवार के हिस्सा है, वो परिवार है उनका। तो युधिष्ठिर को नर्क के दर्शन कराए गए। वहाँ पर द्रौपदी अंगारों में खड़ी थी और भीम को लोग मार रहे थे। अर्जुन भी इसी तरह की प्रताड़ना में थे। नकुल सहदेव सभी कष्ट में थे और बेहिसाब चिल्ला रहे थे। उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। जैसे ही उन्होंने युधिष्ठिर को देखा तो उन्होंने कहा कि भैया आप यहीं रहें, आपके प्रताप से हमें थोड़ी शीतलता महसूस हो रही है, ठंडक महसूस हो रही है, वरना हम बहुत जल रहे हैं। अपने भाइयों और पत्नी की ये दुर्दशा देखकर युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा दुख में आ गए। उनको बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना हुई और उन्होंने कहा कि वो इस नरक को छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका परिवार यहीं है, तो वो भी उन्हीं के साथ नरक में रहेंगे। कुछ क्षणों के बाद युधिष्ठिर को बोला गया, नहीं आप स्वर्ग में ही चलेंगे। और कुछ समय के बाद उन्हें देखा कि उनके चारों भाई आराम से स्वर्ग में हैं और द्रौपदी भी स्वर्ग में है। तो युधिष्ठिर ने यमराज से पूछा कि हे महाराज, मुझे इस तरह का कष्ट देने का क्या कारण है। यमराज ने बताया कि ये तो कभी नर्क गए ही नहीं थे, लेकिन आपके किसी पाप के कारण आपको ये नर्क के दर्शन करने पड़े और ये मानसिक वेदना सहनी पड़ी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को कष्ट नहीं होता है। जो विचार हम देखते हैं, जो विचार हम सुनते हैं या हम बनाते हैं, तो उससे कष्ट हमारे दिमाग को होता है, जिसे हम महसूस करते हैं। दोस्तों, हमारे सोचने का तरीका ही
हमें दुख की अवस्था में ले आता है, और हमारे सोचने का तरीका ही हमें सुखी रख सकता है। कोई भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन सिर्फ सोचने के तरीके से आप दुख को महसूस कर सकते हैं, और सिर्फ सोचने के तरीके से आप खुश रह सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कभी दुखी ही नहीं हुए। गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम है। 30 सालों से व्यक्ति, वो संत कभी दुखी नहीं हुए, और उन पर साइंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उनसे हमेशा गामा रेज निकलती हैं, जो एक कॉमन व्यक्ति में पाना असंभव है। और उनके सुखी रहने और खुश रहने का ये कारण है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और वो सोचते हैं जो होना है वो होकर रहेगा, तो वो बड़े निश्चिंत रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपना तरीका सोचने का बदल दें तो आप खुश रह सकते हैं। हमारे अंदर सोचने के एक पैटर्न बन जाती है, तो जब भी आप अच्छे खुश भी रहते हैं या सुखी भी रहते हैं, लेकिन अगर आपके सोचने का नेगेटिव पैटर्न है तो उसमें से कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी निकाल लेगा और वो उसी पैटर्न को चालू करेगा। दिमाग का अपना अस्तित्व होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचने के साइकिल को शुरू रखते हैं तो वो, अगर आपके पास दुख भी है तो उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढ निकालेगा और वो उसी तरह से सोचेगा। तो हमें काम करना है अपने सोचने के तरीके पर। यदि आप अपने सोचने के तरीके पर काम करेंगे तो आप खुश रहेंगे। अदरवाइज़ आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके सोचने का जो पैटर्न है, न्यूट्रॉन्स हैं जो अंदर ही अंदर बन चुके हैं, वही साइकिल हर समय रिपीट होती रहती है। कभी भी कोई भी जगह खाली नहीं होती है। इसलिए जब भी विचार करें, दिमाग को शांत करें, मेडिटेशन करें और अच्छे विचारों को लाने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो सोचने की जो साइकिल है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए और आप खुश रह सकें, हम सब खुश रह सकें। उम्मीद करते हैं हम आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। आप अपने सोचने के पैटर्न पर काम करेंगे, ओवर थिंकिंग से बचेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। कुछ दिन आप फेक पॉजिटिव सोच सकते हैं, नकली खुश हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत हो जाएगी और जीवन में आप सुखी और खुश हो जाएंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।